हेलो। हेलो, पवन दास जी बोल रहे हैं। हाँ जी। सत साहिब भगत जी। सत साहिब जी। ये भगत जी, मैंने दीक्षा ली थी करीब जनवरी में। इसी साल? जी जी। अच्छा। दरअसल मुझे हार्ट अटैक आया था। अच्छा। हाँ, 3 हार्ट अटैक आए थे। हम्म। तो उसमें मुझे दिक्कत हो गई थी। हम्म। तो मैंने अभी कुछ दिन पहले सतनाम भी मुझे मिल गया है। हम्म। लेकिन मुझे लाभ नहीं हो रहा है कुछ। तो हार्ट अटैक में मरने से बच गए, और क्या लाभ चाहिए? जी। नहीं, दरअसल नाम वो दीक्षा लेने से पहले मुझे हार्ट अटैक आया था। हाँ, तो बाद में भी तो आ सकता था। वो तो पहला अटैक था, फिर दूसरा थोड़ी आया है। जी। इसमें 3 अटैक आते हैं ना, तीसरा अटैक हाँ तो कोई हाँ। बिरला ही झेलता है। नहीं, दरअसल मुझे तीनों अटैक आ चुके हैं। हाँ, तो तीनों अटैक आ गए, उसके बाद भी आप जिंदा हो, तो ये लाभ नहीं है क्या? जी। दरअसल ये अटैक जो तीसरा जो भी अटैक आए हैं वो नाम दीक्षा लेने से पहले आए थे मुझे। चलो कोई बात नहीं, नाम दीक्षा लेने से पहले आ गए, कोई बात नहीं जी। है, लेकिन परमात्मा ने आपकी समाज से चला रखी है ना भगत जी। हाँ है? भगत जी, ये तो नहीं, है। या तो किसी हॉस्पिटल में पड़े होते या फिर यमराज के पास खड़े होते। जी जी। तो ये इससे बढ़कर लाभ क्या होगा भगत जी? आपका मनुष्य जीवन अभी तक भक्ति के लिए सुरक्षित है। जी और इसमें भक्ति में भगत जी देखो, नाम दीक्षा लेने के बाद में जी। भगत ने ये अपने मुख से कभी नहीं बोलना चाहिए कि मुझे लाभ नहीं हुआ। जी जी। सबसे बड़ा लाभ तो, अगर हमें ज्ञान समझ में आ गया, तो सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि हमारे को मुक्ति का मार्ग मिल गया। जी अगर ये ज्ञान ना मिलता सुनने को, ये भगवान ना मिलता, इनकी शरण ना मिलती, जी तो अगला जन्म क्या होता भगत जी? 84 लाख योनियों में गधे कुत्ते सुअर बनते, जी। या फिर जो है नरक में पड़े होते ऊपर। तो ये लाभ नहीं है कि परमात्मा ने हमें 84 में जाने से बचा लिया, हमारे को नरक भोगने से बचा लिया। इससे बढ़कर कोई लाभ हो सकता है दुनिया में? जी अब लाभ किस चीज को मानते हैं भगत जी? हम लाभ इस चीज को मानते हैं कि भाई बैंक में 1 लाख 2 लाख रुपए हो जाए, काम धंधा ठीक ठाक चल जाए, एक ही जगह 2 फैक्ट्री लगा लूं। हैं? हम इसको लाभ मान रहे हैं भगत जी। ये कोई लाभ थोड़ी है, ये तो जी इंसान को बर्बाद करता है उल्टा। जी। भाई ज्यादा आपका काम धंधा बढ़ेगा, घर में ज्यादा पैसा आएगा, तो आपकी टेंशन बढ़ेगी, आपकी जिम्मेदारियां जी। बढ़ेंगी, आपके पास में समय नहीं बचेगा, फिर वही बैलगाड़ी की तरह सारे दिन सांसारिक काम धंधे में लगे रहो। तो ये कोई लाभ थोड़ी है, ये तो बेकार है, बेकार। जी तो आपको परमात्मा मिल गया, अनमोल ज्ञान मिल गया, मुक्ति का मार्ग मिल गया, 84 से मुक्ति मिल गई भगत जी। और इससे बढ़कर इस दुनिया में कोई लाभ नहीं है दूसरा। ये लाभ तो ब्रह्मा विष्णु महेश को प्राप्त नहीं है, देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, जो जो आपको मिल गया। जी उनके भाग्य में भी नहीं है भगत जी। नहीं, भगवान धरती पे आया हुआ, देख ले लो ना, उनसे नाम नहीं ले सकते। जी। तो इससे बढ़कर और क्या लाभ होगा भगत जी? अब ये कमी क्या रही आपकी इस प्रकार के वचन बोलने की? क्योंकि भगत जी आप परमात्मा के अच्छे से ज्ञान को समझकर नहीं जुड़े। आप अपने जी। कोई हारी बीमारी के कारण, या वैसे देखा देखे में आप जी उनसे नाम दीक्षा ले ली आपने। अगर वास्तव में उनको समझना है तो भगत जी हमने उनके सत्संगों को गहराई से जो है सुनना होगा, समझना होगा। नहीं मगर जी, वो तो खैर है, लेकिन जो कुछ जैसे कुछ वीडियो आपके मैंने देखे हैं हम्म। तो समझा। जैसे जो ये मैनेजमेंट वगैरह की दिक्कतें आ रही हैं, उससे भी मुझे लग रहा है दिक्कतें हो रही हैं। देखो, अगर आप सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से आपने नाम दीक्षा ली है गुरुदेव के जेल जाने के बाद में, लैपटॉप से, ऑनलाइन या डीवीडी से, इन जी आश्रमों में या नामदान सेंटरों में, और जब तक जी। भगत जी आपको सच्चाई का पता नहीं चलता है, जब तक आप हमारे वीडियो नहीं देख लेते हैं सात संगति के, या आपको हाँ। सदगुरु रामपाल जी भगवान के जेल जाने के पीछे का वास्तविक कारण क्या है वो नहीं पता चलता है, तब तक तो जी परमात्मा आपका साथ देगा भगत जी। तब तक आपकी कोई जी मर्यादा खंडित नहीं होगी। लेकिन जी जिस दिन आपको सच्चाई का पता चल जाता है कि भाई हकीकत ये है, ये आश्रम केवल अपना धार्मिक धंधा है, और वर्तमान में गुरु जी का कोई नामदान देने का इस प्रकार का कोई आदेश नहीं है, ठीक है, उसके बाद भी यदि आप उन्हीं के पीछे चलोगे, उन्हीं आश्रमों में जाओगे, उन्हीं लोगों के संपर्क में रहोगे, उसके बाद भगत जी परमात्मा अपना आशीर्वाद उस भगत से दूर हटा लेता है। जी ठीक है? तो नाम दीक्षा जी कोई गलत नहीं है। अगर आपको नाम अगर मिल गया है तो नाम तो परमात्मा का ही है, भले वो डीवीडी से मिला हो चाहे कहीं से मिला हो। जी लेकिन इन लोगों को आदेश नहीं है देने का।
तो गलती अच्छा। भगत जी ये इन लोगों की है। हाँ ये भाई आपने नाम ले लिया, ये आपकी गलती नहीं है, जी क्योंकि आपको तो कुछ पता ही नहीं होता। नए भगत को बेचारे को क्या पता चलेगा क्या है क्या नहीं है। जी तो नाम सही है परमात्मा का, नाम गलत नहीं है। तो नाम का यदि आप जी। मर्यादा में रह के अपना जाप करोगे, भक्ति करोगे, तो उस चीज का हाँ आपको लाभ भगत जी आपको मिलेगा। और जिस दिन आपको सारी बातों का पता हो जाए, क्योंकि देखो ऐसा ज्ञान देने वाला, ऐसा परम संत कोई अपनी गलती से तो जेल में जाएगा नहीं कि भाई हमारे गुरुजी ऐसा कोई मतलब जो है गलत काम करेंगे जो उनको जेल जाना पड़े, ऐसा तो हम सोच ही नहीं नहीं सकते। नहीं नहीं, ये तो तो फिर ये मतलब ही किए नहीं किसने गलत काम जिसके कारण आज हमारे भगवान को जो है वो जेल में बैठना पड़ा। तो जब हम इसकी गहराई में जाएंगे तो निकल के आएगा उनका परिवार, उनके बेटा बेटी भाई बंधु, यही नामदान सेंटर चलाने वाले ये कोऑर्डिनेटर, ये जो है। जो जी गंदगी थी जो पहले से आश्रमों में जमा थी, जो भगवान को नहीं समझ पाई, उनके मिशन को नहीं समझ पाई, अपने स्वार्थों में लगे रहे, माया के पीछे हम्म, दौड़ते रहे, तो काल इनके हम्म, अंदर भगत जी जो है प्रवेश कर गया, क्योंकि इन्होंने अपनी मर्यादा तोड़ दी। अब मर्यादा जी टूटेगी तो काल प्रवेश करेगा, काल प्रवेश करेगा तो उल्टी प्रेरणा करेगा, और इन्होंने जो है बरवाला कांड करवाया अपनी उल्टी हरकतों के चलते। सरकार से इन्होंने पंगा ले लिया जबरदस्ती। जी तो जब आपको ये सारी बातें समझ में आने लग जाए ना, उसके बाद भगत जी ज्ञान को आधार बनाओ, घर को आश्रम बनाओ, गुरु को भगवान जी। मान के उनकी भक्ति करो, उनकी पूजा करो। किसी भी आश्रम में धक्के खाने की जरूरत नहीं है जब तक आपके गुरु बाहर ना आ जाए। नहीं जैसे अभी भी जैसे आपके कुछ वीडियो देखे, जैसे अब हमने आश्रम पर भी जाना बंद कर दिया। हम्म। दान पुण्य जो है वो जैसे गए तो मालूम पड़ा कभी 500 डाल दिए, कभी 100 डाल दिए या 1000, वो कुछ ना कुछ डालते ही आते थे। अब वो कभी कदा जाना पड़ गया तो कुछ नहीं देना है। जाना भी नहीं है भगत जी, हम जाएं क्यों, हाँ, हमारे को रिश्तेदार थोड़ी है वहां हम जाएं। जी जी भाई ना वो भगत है, ना वो मर्यादा में है, ना जहाँ वो बैठे वो गुरु जी का वहां पे कोई आदेश है नामदान के अंदर खोलने का। तो हम जाएं जी क्यों, हमारा वहां पे जाने का मतलब क्या भगत जी। जी भाई जाएंगे तो वो तो अपना उल्टा पाठ ही पढ़ाएंगे, वो तो तुम आश्रमों में आते हो कि नहीं आते हो, हैं तुम दान धर्म करते हो कि नहीं करते हो, तुम फलानी बीजेपी की रैली में गए कि नहीं गए, आप कहोगे जी मैं तो नहीं जी। गया, तो तुम्हारा तो नाम खंड हो गया, आपके मन में फालतू में शंका पैदा करेंगे उल्टा। ये ये दरअसल भगत जी अभी कुछ दिन पहले मैंने फोन किया आजमाने के लिए हम्म। वहाँ नाम दान सेंटर पर। हम्म। मैंने कहा कि इलेक्शन का कोई मतलब आया है कि किसको वोट देना है किसको नहीं देना, क्या ऐसे वो आते हैं? हम्म। तो उधर से जवाब आया कि हाँ आते तो हैं आदेश, हम्म। लेकिन अभी तो कोई आदेश नहीं आया है, आता है तो मैं आपको बताता हूँ। कल तो मोदी की रैली में धक्के खा रहे थे सारे के सारे सोनीपत में, जी जी। देखा होगा आपने। कल हाँ वो 18 तो मई मैंने। को कल 18 मई को नरेंद्र मोदी हरियाणा के सोनीपत में आया था ना, उसकी रैली थी। जी जी तो इन्होंने वो पीला पर्चा निकाल दिया, झूठा आदेश बता दिया परमात्मा का, गुरु जी का। हैं। सारे के सारे वहां पे धक्के खाने गए थे। जी ये सब भगत जी मनमाना आचरण है। देखो आपने जब सृष्टि रचना सुनी होगी, जी तो उसमें भगत जी आपने काल का नाम भी सुना होगा। जी अब ये काल का लोक है, 21 ब्रह्मांड है, जी उसने तपस्या करके परमात्मा से ले रखा है। जी। ठीक है। अब वो चुपचाप थोड़ी बैठेगा भगत जी। अगर कोई भक्ति करेगा उसके लोक से बाहर निकलने की, तो क्या वो रोकेगा नहीं क्या। वो तो अपना पूरा प्रयास करेगा। तो प्रयास कर रहा है पूरा। नाम गुरु जी का, जी आदेश उनके परिवार के, संगत मूर्ख जी बन रही है। अब पीले पर्चे निकाले हैं उन्होंने कि 18 मई को अगर कोई भी आदमी प्रधानमंत्री की रैली में नहीं जाएगा तो आश्रम में नहीं घुसने दिया जाएगा, अपना साधन लेके जाओ, ये बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी वाली सेवा है, कल को सारनाम सार शब्द मिलेगा तो आपसे पूछा जाएगा कि आप मोदी की रैली में गए थे कि नहीं गए थे, अगर आप नहीं गए नहीं तो आपको सारनाम नहीं दिया जाएगा। अब नहीं, ये तो पहले, ज्ञान 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 विरुद्ध है ही ये। अब वही तो मैं कह रहा हूँ भगत जी, संगत भेड़ चाल में चल रही है, देखा देखी में चल रही है। संत रामपाल जी का भगत कहलाने से किसी में कोई बुद्धि नहीं आ जाएगी भगत जी, बुद्धि आएगी उनके ज्ञान को समझने से, उनकी शिक्षाओं पर चलने से। अच्छा भगत जी, मैंने आपका एक वीडियो देखा था, उसमें आपने जो है नियम 17 बताया था हाँ। देखने के लिए। हम्म। तो परमात्मा गुरु को जो है परमात्मा आपको मानना है। हम्म। तो वो प्रणाम जो है दंडवत प्रणाम केवल सतगुरु के लिए है। जी।
तो उसमें एक जगह लिखा है कि जो उनकी तस्वीरें हैं, जैसे कबीर साहब की या गुरु जी की, उनको भी दंडवत प्रणाम करने के लिए मना किया है उसमें। हाँ, उसमें लिखा हुआ है ना, दंडवत प्रणाम नहीं करना ना, बाकी जो तस्वीरें हैं उनकी केवल अपने गुरु को करना है। अच्छा, जैसे गुरु गुरु जी की तस्वीर को भी नहीं करना है। गुरु की तस्वीर को जैसे भगत जी हम लोग क्या है ना, मतलब एक आस्था बनाए रखने के लिए जी जी। हम कोई वो तस्वीर को दंडवत थोड़ी कर रहे हैं भगत जी। हाँ, हम तो अपने गुरु का ध्यान करके जो है मतलब दंडवत करते हैं, ठीक ठीक ठीक। है कि नहीं। जी जी। ये मतलब भगत जी ये सूक्ष्म भक्ति है। अब जैसे हम यहाँ पे अपना दीपक जलाते हैं, देसी घी का हवन करते हैं। जी अब गुरुजी ने क्या बताया कि हम जो हवन करते हैं अपने घर पर, जी। इस हवन की जो वासना होती है, घी जलने से इसकी जो वासना निकलती है, ये ऊपर मतलब देव लोकों में जाती है जी और ये ऊपर के लोगों के वातावरण को सेट करती है और जी इससे देवता बड़े जो है वो प्रसन्न होते हैं और देवताओं के जी माध्यम से हमारे को परमात्मा लाभ दिलवाता है यहाँ पे। जी अब कोई आम आदमी को ये बात कहेंगे तो हमारे को मूर्ख समझेगा जी कि हाँ बड़े जोर की तेरे दीपक की वासना ऊपर जाएगी स्वर्ग में, लेकिन ये सूक्ष्म है भगत जी। अब मूर्ख जी आदमी जिसने कभी मोबाइल नहीं देखा, जिसको कभी पेटीएम का नहीं पता, फोन पे का नहीं पता, और उसको कोई कहे कि देख मैं इस मोबाइल से 5 लाख रुपए अभी 1 सेकंड में अमेरिका भेज रहा हूँ, तो वो मूर्ख समझेगा हमारे को। जी। तो इस प्रोसीजर से हम परिचित हैं भगत जी, जगत वाले परिचित नहीं है। ये सूक्ष्म भक्ति है। तो फोटो में कोई भगवान नहीं होता है भगत जी, और वो तो परमात्मा है। वो तो भगत जी चाहे तो किसी भी चीज में प्रकट हो जाए। क्या नामदेव के जी लिए परमात्मा ने पत्थर में प्रकट हो गया, दूध नहीं पिया गया? कर्माबाई का खिचड़ा खाने के लिए परमात्मा जो है उस पत्थर में प्रकट नहीं हुआ क्या? अपने जी प्रहलाद भगत की जान बचाने के लिए परमात्मा उस खंबे में प्रकट नहीं हुआ क्या? ये जी। परमात्मा है, ये तो कहीं भी प्रकट हो जाए। ये तो फोटो क्या, ये तो चाहे जिसमें हो जाए प्रकट। लेकिन हमने वैसे अगर ज्ञान को आधार बना के हमने खाली एक फोटो को प्रणाम नहीं करना है। फोटो में जब हम हमारे गुरुदेव की उस प्रतिमा को देखेंगे तो हमारे को हमारे गुरुदेव याद आएंगे। और जी कहते जी हैं कि कबीरा दर्शन साधु का मुख पर बसे सुहाग, दर्शन उन्हीं को होता है जिनके पूर्ण भाग। अब फोटो में गुरु जी को देखेंगे तो फोटो तो हमारे गुरु जी की है, तो हमारे को हमारे जी। गुरु जी याद आए ना, हाँ। तो वो हमारे लेखे में लिखा जाता है वो समय। जी तो फोटो में भगवान नहीं है, लेकिन फोटो के माध्यम से हमने हमारे गुरु जी में जो है मतलब जो है वो आस्था बना के आस्था रखनी बना। है। जी जी ये होता है भगत जी। जी। तो हमने केवल अच्छा अपने भगत जी। गुरुदेव को ही दंडवत करना होता है। भक्ति मार्ग में विधान यही है। भगवान भी इससे नाराज होता है अगर कोई ये मानता है कि भाई वो जो है हमारे गुरुजी तो चलो गुरुजी हैं, बाकी भगवान कोई और है, दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी भगवान है। तो यदि हम उस दाढ़ी मूंछ वाले को यदि हम दंडवत करेंगे ना तो उससे वो नाराज होता है, क्योंकि जी। उसका विधान है कि अपने गुरुजी को ही दंडवत करना चाहिए। गुरु वो तो गोविंद दोनों खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो बताए। यानी वो कबीर भगवान भी यही कह रहा है कि सबसे पहले अपने गुरु को ही दंडवत करना है, जी क्योंकि तुम्हारे गुरु ने तो बताया कि भगवान कौन है, मोक्ष कैसे मिलता है। जी। तो गुरु का महत्व भगत जी मुख्य होता है। और इस भक्ति मार्ग में, इस कबीर मार्ग में फिर जब आप संत रामपाल जी के ज्ञान को गहनता से समझते चले जाएंगे, फिर आपको ये पता चल जाएगा कि ये गुरु कोई सामान्य गुरु नहीं है, ये कोई देवलोक का गुरु नहीं है, ये स्वयं ये कबीर भगवान स्वयं ही ये सतगुरु बन के आया है। तो फिर और भगवान कोई है ही नहीं। और जब भगवान स्वयं ही सतगुरु बन के आ गया तो और भगवान है कहाँ फिर? अब भगत जी जैसे जैसे पानी है, आपने पानी का जी जो है एक वो गिलास ले लिया जी और आपने पानी के गिलास को फ्रिज में रख दिया, 2 घंटे जी बाद वो जम जाएगा, वो बर्फ बन जाएगी। अब वो जी पानी से तो बर्फ बनी भगत जी, अब उस बर्फ को वापस धूप में रख दोगे वो पानी बन जाएगा। तो ऐसे गुरु और जी परमात्मा भगत जी वो एक ही हैं। जी। फिलहाल भगत जी हमने इतना समझा है कि जो तत्व ज्ञान है ये परमात्मा ही देते हैं। भाई हमने तो नाम भी नहीं सुना था कभी पहले कि तत्व ज्ञान क्या होता है, खाली ज्ञान ज्ञान तो सुना था। ये हाँ तत्व शब्द तो संत रामपाल जी ने आके लगाया है, हाँ। और कोई दे नहीं सकता भगत जी, क्योंकि यहाँ का प्राणी को जानकारी नहीं है वहाँ की। जी ये तो वहाँ का आके कोई जानकारी दे सकता है भगत जी, और वहां से कोई जी आत्मा तो आएगी नहीं, क्योंकि आत्मा तो मोक्ष प्राप्त कर गई, वो क्यों आएगी धक्के खाने। तो परमात्मा जी स्वयं आते भगत जी, एक भगत का रूप बना के, एक इंसान का रूप बना के, और फिर स्वयं ही अच्छा वो अपनी भगत जी। जानकारी देता है। जी जी जी।
नहीं तो भगत जी लाखों साल बीत गए, आज तक ये शास्त्र यही पढ़े थे। लाखों साल वेदों को हो गई, 5,500 साल इस गीता को हो गई, आज तक कोई निपट के बता पाया इनके अंदर से कि सृष्टि रचना क्या है, ये काल क्या है, ये दुर्गा क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, जन्मते हैं या मरते हैं, आज तक कोई नहीं बता पाया। जी जी तो ये परमात्मा स्वयं है भगत जी, ये स्वयं ही सारा खेल खेलता है। जी। अब आप थोड़ा सा ज्ञान को आधार बनाओ। अब देखा देखी में कोई बात नहीं, देखा देखी में जुड़ गए उसमें आपकी गलती नहीं है, लेकिन अब भी देखा देखी में चलोगे तो फिर महादोषी हो जाओगे। जी जी भाई ज्ञान, ज्ञान गुरु जी का, नाम गुरु जी का, मर्यादा गुरु जी की, काम धंधा आपने करना, भक्ति आपने करनी, सत्संग गुरु जी के। अब किसी और की गुलामी क्यों करें, किसी और की चापलूसी क्यों करें? जो चीज भगवान ने देनी थी आपको दे दी, अब और क्या लेने जाओगे उन आश्रमों में, क्या लेने जाओगे उन नामदान केंद्रों पे? वहां पे आपको उल्टे आदेश बताए जाएंगे, आपकी मर्यादा तुड़वाई जाएगी। फिर थोड़े दिनों बाद कहोगे मैं तो भक्ति भी कर रहा हूँ, मैं तो आश्रमों में भी जा रहा हूँ, मैं तो ज्योति पाठ भी करवा रहा हूँ, मैं तो सेवा भी कर रहा हूँ, मैं तो गुरु जी के कहने से नरेंद्र मोदी की रैली में धक्के खाने भी गया था, फिर मेरा नुकसान क्यों हो रहा है? अब ये गुरु जी के ज्ञान से पता चलेगा कि गुरु जी यहाँ गंदी राजनीति करवाने आते हैं या फिर भक्ति करवाने आते हैं। अगर संत रामपाल जी राजनीति करवाएगा तो भक्ति क्या फिर राम रहीम करवाएगा? जी तो विचार करना पड़ेगा भगत जी। जी। देखो भगत जी, मैंने उसमें देखा था कि आपकी शायद जीने की राह है, तो उसमें जो है शायद 207 पृष्ठ पे था कि वो वाणी है एक, जिसमें कि परमात्मा बोल रहे हैं कि मैं जो है 1997 के बाद मैं स्वयं आऊंगा बारहवें पंथ में। तो ये उसमें ये भी लिखा है जो 12 पंथ के जो भी वो अनुयायी होंगे उनका मोक्ष नहीं होगा। यानी 12 में तो ये गुरु जी के वो भी थे गुरु, तो वो कहाँ पार हो गए भगत जी? उनको तो फिर से जन्म लेना पड़ेगा ना, ले लिया होगा अब तक तो उन्होंने, वो तो 15-20 साल के हो रहे होंगे। जी जी। भाई गुरु का गुरु बन के कोई पार थोड़ी हो सकता है, उनको चेला बनना पड़ेगा दोबारा वापस उनको जन्म लेके, जी जी है कि नहीं? जी। हाँ, उनको चेला बनना पड़ेगा भगत जी, तब पार होंगे। और वो भी अगर भक्ति करेंगे तो, वरना कोई जरूरी नहीं है। और रही ठीक है बात आप भगत कह जी। रहे हो कि भाई मैंने गुरु जी के सत्संग में सुना था कि परमात्मा 1997 में आएंगे। जी ठीक है, मालिक की वाणी है कि जब आवे 5500 पांचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। 5,000 और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। ये वाणी है परमात्मा की, और समय परमात्मा ने बताया कि वो जो कलयुग का जो 5505 वर्ष का समय था वो 1997 में होता है पूरा। जी जी। अब 650 साल पहले धर्मदास को कहा था भगवान ने कि मैं आऊंगा स्वयं। जी। तो 1997 में वो कब आया भगत जी? क्या किसी ने देखा? भाई 1997 में अगर भगवान आएगा तो वो तो आया होगा ना, वो तो झूठ नहीं होगा। जी जी, वो तो तो भगवान आया कैसे, कहाँ जन्म लिया, कहाँ प्रकट हुए, कुछ दिखाई दिया किसी को? भाई वो बच्चा है या कैसा है? अगर बच्चा है तो अभी तक तो बेचारा वो तो 20-25 साल का ही होगा, जी है? तो फिर कहाँ वो भगवान कहाँ पे छुपा हुआ बैठा है? क्या एकदम से थोड़ी प्रकट होगा वो, मतलब 40 साल के शरीर में? अगर 40 साल के शरीर में भी अगर वो प्रकट हुआ है 1997 में, तो कहाँ फिर छुपा हुआ क्यों बैठा है? तो ये मतलब प्रकट होने का मतलब है कि परमात्मा का ज्ञान जो है वो शिखर में जो है वो चला जाएगा। परमात्मा अपना जो है खुल के अपना ज्ञान प्रचार करने लग जाएंगे। जिस मकसद के लिए भगवान आते हैं, शास्त्रों को खोल खोल कर दिखाने के लिए, वो अपना ज्ञान प्रचार करने लग जाएंगे, अपनी आत्माओं को जोड़ने लग जाएंगे। और हम जो आत्माएं हैं, हमें उनकी पहचान होनी शुरू हो जाएगी। वाणी का मतलब ये है। तो परमात्मा तो 1951 में आ गए संत रामपाल जी। उसके बाद परमात्मा ने भाई अपना जैसा भी मतलब कि 12वें पंथ में उन्होंने प्रवेश किया भाई अपनी वाणी के अनुसार कि 12वें पंथ में हम ही चलावें। तो 12वें पंथ में भाई अपनी वाणी के अनुसार ही तो परमात्मा ने सारे काम करने थे। तो 17 फरवरी 1988 को 12वें पंथ में उन्होंने जो है वो प्रवेश कर लिया, अपना एक मुंह बोला गुरु बना लिया। और उसके बाद 1994 से अपना ज्ञान और ये सत्संग करने लग गए। और 1997 तक फिर जो है परमात्मा ने कभी ये प्रमाण थोड़ी दिखाए थे। 1997 तक परमात्मा ने कोई वेद गीता कुरान पुराण नहीं दिखाई, क्योंकि वाणी के अनुसार भाई उनको 1997 के बाद ही उनको जो है ये दिखाना था सब कुछ।
तो बाद में जी परमात्मा ने सारे शास्त्र खोल के रख दिए। तो ये होता है वाणी का मतलब। और वैसे जी थोड़ी कोई ऊपर से आके आके कोई टपकेंगे। भाई अगर टपके तो फिर कहाँ है? जी। तो ये है भगत जी। वही चीज है भगत जी, जैसे कब से ये पुराना वो ये वेद वगैरह कब से चले आ रहे हैं, लेकिन जब गुरु जी अब ने बताया तभी सबके समझ में आया। अब देखो भगत जी, ये तो परमात्मा ही समझा सकता है परमात्मा की बातें। अब मेरी जेब में भगत जी कितने रुपए हैं तुम थोड़ी बता दोगे वहां बैठे बैठे। जी जी और मेरे बगल में बैठा होगा वो भी नहीं बता पाएगा, वो तो मैं ही बताऊंगा क्योंकि मैंने गिन के डाल रखे हैं। जी तो अपने द्वारा रची गई सृष्टि को परमात्मा स्वयं ही बताता है, दूसरा नहीं बता सकता भगत जी। जी अब परमात्मा कोई छप्पर फाड़ के तो आएगा नहीं, छप्पर फाड़ के आ गया, कोई चमत्कार करके आ गया, कोई सींग सांग लगा के आ गया, कोई पूंछ लगा के आ जाएगा, तो कौन भगवान मानेगा फिर उसको? कह देगा जादूगर है, ये जी तो कोई शाना है, जंत्र मंत्र जानता है। अरे 650 साल पहले भगवान ने 52 चमत्कार किए हैं। जी लोगों ने कुएं में डाला, बाहर निकल गए हैं। लोगों ने जी उनको काट दिया, फिर जिंदा हो गए। खूनी हाथी के आगे डाला, फिर वो बच गए। तो लोगों ने उनको क्या जी कहा? शेख तकी बार बार उनको क्या कहता था कि ये जादू मंत्र जानता है, जो भाई इसने तेल की तासीर को इसने ठंडा कर दिया, ये जादूगर है। तो साढ़े जी छह सौ साल पहले जादूगर कहने लगे, तो आज कौन सा उनको भगवान कहते? जी है कि नहीं? तो परमात्मा भगत जी फिर क्या करता है ना, ज्ञान मार्ग है। अब ये ज्ञान से अपनी पहचान करवाएगा, शास्त्रों को दिखाकर अपनी पहचान करवाएगा कि भगवान के क्या लक्षण है, क्या उनके गुण है, भगवान जो है क्या किया करता जी है? अब भक्ति का जानकारी शास्त्रों में है, और शास्त्रों से जो जी भगवान निकाल के रख दे हैं, और जिसकी भक्ति से लोगों का जीवन बदल जाए, जिसकी जी भक्ति से मुर्दा जिंदा हो जाए, बांझ को बेटा मिल जाए, निर्धन को धन जी मिल जाए, कोढ़ी को काया मिल जाए, नशेड़ियों का जीवन सफल हो जाए, घर जिनके खुशहाल हो जाए, हैं, तो अब जी तो ये मालूम पड़ेगा ना फिर कि भाई वो भगवान कौन है। ये बाकी जितने भी संत महात्मा सब ये कैंसर के रोगी हैं, खुद ही हॉस्पिटल में जा जाके डायलिसिस करवाते हैं, रोते हैं वहां पे मशीनों में अपना जी अपना मुंह दे दे के, जबकि वो भी वही भागवत करते हैं, वो भी वही गीता पढ़ाते हैं। हम्म, तो परमात्मा के लक्षण कुछ भगत जी जो है वो भिन्न होते हैं। अब ये लक्षण भगत जी देखो, जो ज्ञानी आत्मा होगी ना, परमात्मा जिनके लिए आते हैं सतलोक से चलकर, वही आत्मा जी समझ पाएंगी। बाकी जुड़ने को तो पूरी दुनिया जुड़ेगी आने वाले समय में संत रामपाल जी, लेकिन वो पहचान थोड़ी पाएगी इनको। वो अपने स्वार्थों के हम्म, लिए जुड़ेंगे, वो देखा देखी में जुड़ेंगे, वो परेशानियों में जी जुड़ेंगे। एक होता है ज्ञान को समझ के जुड़ना भगत जी। जी जी तो बाद में मौका नहीं मिलेगा लोगों को संत रामपाल जी को समझने का, बाद में तो भीड़ हो जाएगी। जी जी जैसे बागेश्वर बाबा के जाते हैं और कोई बाबाओं के जाते हैं, भीड़ की भीड़ जाती है। वहां बैठ के तो जी बिल्कुल साधु बन जाएंगे, बाहर निकलते बीड़ी बीड़ी सिगरेट गुटखा थूकने लग जाएंगे। जी हैं, तो आने वाले समय में भगत जी ऐसा ही हो जाएगा। तो नहीं संत रामपाल जी ने समय पे आके अपनी अच्छी अच्छी आत्माओं को अपनी शरण में ले लिया, और उनमें जी कौन योग्य है मोक्ष के लिए, उनको परमात्मा ने छांट के साथ संगति में जोड़ दिया। जी बाकी जो आश्रमों से जुड़े हुए हैं भगत जी, वो भगत नहीं है, वो केवल नहीं, ये तो नाम है, बस मुझे भगत नाम है, बाकी वो भगत नहीं है। नहीं, ये तो मुझे कंफर्म हो गया है, तभी मैंने यहाँ से संपर्क साधा है। अब ऐसे नहीं तो तो जैसे मान वहाँ। लीजिए, जैसे आश्रम के अंदर लोग आते थे गाड़ियां कर करके किराए पे नाम लेने, कोई जी बीमार था उसको ले आते थे। हैं, अब गांव जी में कोई आदमी है, भैया अरे भैया तेरी गाड़ी फ्री है क्या? चल हाँ जी चलो चलो। अब वो गाड़ी वाला तो बेचारा मजदूरी करता है, वो भी आ गया आश्रम में। दो चार लोगों ने जी आश्रम में आके कह दिया, दबाव डाल दिया, अरे नाम ले लो नाम ले ले, उसने नाम ले लिया है, और नाम तो ले लिया उसने, बाहर जाके फिर अपनी बीड़ी पी रहा है, अपना वही काम कर रहा है, तो भगत थोड़ी हो गया। लेकिन हाँ, लेकिन उसका ठप्पा लग गया कि ये बाबा रामपाल का भगत है, नाम ले रखा है। अरे जी नाम लेने से भगत नहीं बनता भाई, भगत के लक्षण अलग होते हैं। तो जी ये आश्रमों में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ना भगत जी, वो कार के ड्राइवर की तरह हैं जी ये कोई तो अपना भूत भगाने के चक्कर में आ गया, कोई अपनी बीमारी के चक्कर में आ गया, कोई रिश्तेदारों के दबाव में आ गया, कोई मौज मस्ती में आ गया, किसी की ब्याह शादी नहीं हो रही वो आ गया कि वहां तो फ्री में मिलती है लड़कियां। जी हैं, शादी होने के बाद फिर देखो उसके ड्रामे। तो ये ड्रामेबाजियां भगत जी, पाखंड हो रहा है ज्यादा उन आश्रमों में, जी ज्ञानवान नहीं है वहां पे। और फिर गुरु जी का वही। परिवार खुद पाखंडी, उनको केवल चाहिए धन। अगर गुरु जी का परिवार अगर मर्यादाओं का पाठ संगत को अगर पढ़ाने लग जाए, तो भगत जी जी संगत वहां जाएगी नहीं आश्रम में। जब भाई जिसको ज्ञान हो जाएगा वो आश्रम में धक्के फिर क्यों खाएगा? मोको कहाँ ढूंढे जी रे बंदे, मैं तो तेरे पास में घर बैठ के भक्ति करेगा, जैसे भाई जैसे जी आप और हम कर रहे हैं। जी
अरे डॉक्टर कभी चाहेगा क्या दुनिया मतलब स्वस्थ हो जाए? वकील कभी चाहेगा कि वे लोगों के मतलब लड़ाई झगड़े बंद हो जाएं? नहीं वो तो वरना वो चाहेगा। खाएंगे क्या? वो तो उनका धंधा जी है। तो संत रामपाल जी का परिवार कभी नहीं चाहेगा कि भगत जो है वो ज्ञानी हो जाए। तो भगत ज्ञानी हो गए तो फिर इनके भाई फिर इनका दिवाला निकल जाएगा। जी ये बात है भगत जी। और देखो भगत जी, भीड़ होती है ना, भीड़, भीड़ को जी आप कभी भी भगत जी सच्चाई नहीं समझा सकते। भीड़ को कहीं आप कभी भी आप सही रास्ते पे नहीं ला सकते, क्योंकि जी। भीड़ भीड़ होती है भगत जी। उनमें से 2 समझ जाएंगे, 20 समझ जाएंगे, लाखों तो नहीं समझेंगे ना। नहीं नहीं वो सब नहीं समझेंगे। तो इनका अपना धंधा चल रहा है भगत जी, जो भीड़ है भीड़ के सारे इनका धंधा चल रहा है अपना। जी। अब परमात्मा तो किसी को भला बुरा कहेगा नहीं भगत जी। मालिक का तो वचन है काल के साथ, भगवान तो अपना ज्ञान मान देगा। जो ज्ञान को मालिक। समझेगा वो अपना भक्ति करेगा, वो अपना लाभ प्राप्त करेगा, मोक्ष प्राप्त करेगा। बाकी परमात्मा तो कहेंगे नहीं कि बेटा तू निकल जा मेरे यहाँ से। वो तो जोड़ने आते हैं, वो तोड़ने के लिए थोड़ी आते हैं। जी जी। बाकी जो जैसे अपने जो कर्म करेगा वैसा समय आने पे अपना पाएगा भाई। अब या, इसीलिए तो ये या बुद्धि तो दी है भगवान ने, ऊपर से तत्व ज्ञान दे दिया। अब ये चीजें हमने समझनी पड़ेगी, भगवान कान पकड़ के नहीं समझाएगा। जी। ये बातें हैं। और परमात्मा को रोकना होता तो ना जाने कब से रोक लिए होते। अरे भगत जी, परमात्मा। हमारे को सतलोक से क्यों आने देते? अगर जबरदस्ती करनी जी होती भगवान ने वही तो सतलोक से क्यों आने वही, देते? डांट मार देते, हमको सही जबरदस्ती आ जाते क्या? सही कह रहे हैं। अगर भगवान वहां से ना भेजे तो हम जबरदस्ती थोड़ी आते, चाहे हम कितना हम लोग काल के ऊपर आसक्त हो गए थे। जी हमारे को तो भगवान ने भेजा ना, जी तो जबरदस्ती थोड़ी करनी है परमात्मा ने। आत्मा को भगवान ने भगत जी हमेशा स्वतंत्र रखा हुआ है। जब सतलोक में जी हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं था, मालिक ने कहा कि भाई कौन कौन जाना चाहता है भाई हाथ खड़े करो, जिसने हाथ खड़े कर दिए उसको भेज दिया। जी जब सतलोक में आत्मा पे भगवान ने दबाव नहीं रखा तो यहाँ थोड़े कोई दबाव रखेंगे। और दबा के लेके जाएंगे तो हम क्या न्याल करेंगे वहां पे? फिर वही वहां पे वो गंदगी फैलाएंगे। यहाँ तो ज्ञान समझाएंगे, जो आपके समझ में आए वैसा करिए। तो भगवान गलती थोड़ी करेगा भगत जी। जबरदस्ती तो भगत जी स्कूल में टीचर पास नहीं करता, जी भगवान कैसे पास कर देगा? जी तो जो इनको समझेगा, इनके मिशन को समझेगा, इनके ज्ञान को समझेगा, वही आत्मा भगत जी मोक्ष की अधिकारी होती है। बाकी तो ठीक है, ये धंधे तो भगत जी चलते आए हैं, चलते रहेंगे। काल का लोक है, ये ड्रामेबाजियां तो होती रहेंगी। ये ड्रामेबाजी में ही भगत निकल जाएंगे, जिनको निकलना होगा उनको। जी बाकी जी खाते रहेंगे रैलियों में धक्के, कांग्रेस और बीजेपी की में। जी। ऐसा। अब बताओ, ठीक है नरेंद्र भगत मोदी की रैली में गए। जी जी। अब पहली बात तो हम भक्तों का वहां पे काम क्या था? नहीं कोई मतलब ही नहीं था भाई भगत ये जी। मोदी मोदी की रैली, कांग्रेस की रैली, ये तो गुरुजी के रहते सहते भी हुआ करती थी। तो जी गुरुजी ने 30 साल हो गए कभी नहीं कहा आश्रमों में कि बेटा बीजेपी को वोट दो, कांग्रेस को वोट दो। हैं? गुरुजी ने तो कभी नहीं कहा कि बेटा फलाने फलाने दिन रोहतक में जो है बीजेपी की रैली है, कांग्रेस की रैली है, सारे भगत जाओ। गुरुजी ने तो कभी कोई आदेश नहीं दिया। अब जेल जाते सारे उल्टे कर्म होने लग गए भाई। अब एक बात जी बताओ, हम भगत हैं, भगत को परमात्मा ने कहा कि बच्चों तुमने अपने समय और श्वासों का बहुत ध्यान रखना है, इनको व्यर्थ नहीं जी करना। श्वास हूं जी श्वास में नाम जपो, व्यर्थ श्वास मत खोए, और ना बेराए सांस को फिर आना हो के ना होए। ताश जी तक खेलने के लिए मना कर दिया, ताश खेल रहा है तो वहां बैठने के लिए मना कर दिया जी है। गुरुजी ने क्या कहा कि भाई हुक्के पे बैठ के जो लोग ताश वास खेलते हैं, हमने राम नाम की कभी उनके मुंह से हमने कोई जो है चर्चा नहीं सुनी। अब जी नरेंद्र मोदी की रैली में ये हजारों भगत चले गए अपना डीजल फूक फूक के, अपना समय बर्बाद करके। अब वहां नरेंद्र मोदी भगत जी कोई सृष्टि रचना थोड़ी सुनाता है। वो क्या कहेगा? जी राहुल गांधी ने ये कर दिया, कांग्रेस ने ये बर्बाद कर दिया, ये कर दिया। उसने 100 तो उसने झूठ बोल दी होंगी अपने भाषण में, निंदा चुगली करी होगी ना उसने। जी अब बताओ, ये संत रामपाल जी के भगत वहां पे इतनी दूर जाके धूप में निंदा चुगली जो है वो सुनने गए थे। जी बताओ। अरे राजा अमरीश की कथा थोड़ी कहेगा मोदी। जी निंदा चुगली सुन के आए ना। जी जी तो ये सुअर है भगत जी, सुअर, भगत नहीं है। ये सुअर है जी। भगत जी। राजनीति है ये, गटर की गंदगी है। इसमें तो वही केवल तो भगत सुअर जी। ही नाक रगड़ सकता है, भगत नहीं जा सकता। अब वो भगत जी वही था, अयोध्या वाला मंदिर वाला मामला था। हम्म। तो उसमें उसमें देखिए, जब वो उसकी वो उन्होंने वो चलाया भंडारा, तो हम्म। क्या जरूरत थी? भैया पाखंड हैं? है। काल तो मर्यादा तोड़वाने का काम करेगा सारे। काल कोई भक्ति थोड़ी करने देगा शांति से बैठ के।
जब मैंने सुना तो मुझे एकदम धक से लगा, फिर मैंने भाई दिमाग में आया चलो भाई भगत जी एक बात बताओ, गुरुजी हमारे गुरु को का। जब रिश्तेदारी में कोई मर जाता है और उसकी कोई तीये की बैठक होती है या उसका कोई 13वां 12वां होता है, कोई जिम्मनवार होता है, तो गुरुजी हमारे को जी मना करते हैं ना। जी अरे तो ये तो भगत जी ये 13वीं थी श्री रामचंद्र की, क्योंकि वो तो मर गया और उसी के नाम पे धो रहे थे भंडारे। जी जी तो ये तो रामचंद्र जी की 13वीं कर रहे थे। अरे उसके मरने के बाद ही तो भगत जी उसके मंदिर के उसी में तो बना रहे थे भंडारे भंडारे। वजह जी से जी। मरने के बाद में कोई समाधि बना देता है, तो रामचंद्र जी का मंदिर बना दिया, वो उसकी समाधि है। अब जी। समाधि के ऊपर हाँ उनकी वो 13वीं हो रही थी, हाँ भंडारा हाँ, हो रहा तो था, उसका काज हो रहा था, जी जिमनवार हो रहा था। अब भगत खुद वो जी जो है उसकी 13वीं मना रहे हैं। जी। तो बताओ भगत जी, फिर ये काल तो ऐसे लूटेगा। ये काल को पता है कि सीधे सीधे तो ये मतलब लूट में आएंगे नहीं, क्योंकि सीधा सीधा वही तो इनको वही। संत रामपाल जी ने नियम बता दिए। अब इनको सूक्ष्म चाल में फंसाओ, तो रामचंद्र जी की 13वीं में वहां पे अयोध्या में भंडारा लगा दिया इन्होंने। जी चलो रामनवमी मान लो भाई, उसकी सालगिरह मान लो, जैसे अपन यहाँ पे अमल की जो है वो बनाते हैं, बरसोदी बनाते हैं मरने के बाद। तो रामचंद्र जी जी की सालगिरह है भगत जी, रामनवमी क्या है? रामचंद्र जी की सालगिरह। जी बताओ। तो भगत जी काल है ना, काल जब लपेटे में, अरे काल ने भगत जी, काल ने राजा परीक्षित को नहीं छोड़ा, काल ने भगत जी जन्मेजय को नहीं छोड़ा है, काल ने भगत जी जी दुर्वासा को नहीं छोड़ा, काल ने भगत जी पाराशर ऋषि को नहीं छोड़ा, अपनी बेटी के जी साथ में संभोग करवा दिया। काल ने भगत जी क्या बोलते हैं उसको, जो सातु समुद्र पी गया था, अगस्त्य ऋषि को नहीं छोड़ा, उसकी बेटी के साथ उसने संभोग किया। काल छोड़ता है क्या भगत जी? तो काल ने मनवा दी 13वीं रामचंद्र जी की। अयोध्या में भंडारा लगा दिया। भगत तो तुम्हारे गांव गांव में सत्संग करते हैं बेचारे, चाय और बिस्कुट में टाइम पास करते हैं। जी। और रामचंद्र के पुजारियों को तुम खीर खांड हलवा खिला रहे हो। हाँ तो भगत जी ये है, ये साकट आदमी है, ये भगत नहीं है, ये भगत के नाम पर ही धब्बा एक कलंक है। और आने वाले जी समय में आप देख लेना भगत जी, परमात्मा किसी का सगा नहीं है। आम जी बोओगे तो आम खाओगे, और किकर बोओगे तो भगत जी की जो है मतलब कांटे लगेंगे। ऊपर हाथ जी करके रोएंगे चिल्ला चिल्ला के ये भगत जो आश्रमों से जुड़े हुए हैं। जी कोई मदद नहीं होगी आने वाले समय में, कोई मदद नहीं होगी। भगवान भगत जी आप और हमारी तरह नहीं है, वो निर्मोही है, जी उसको किसी का मोह व्याप्त नहीं है भगत जी। जी। रोएंगे ऊपर हाथ करके भगत, देख लेना आप, कोई बचाव नहीं होगा, कोई रक्षा नहीं होगी। वो हाँ परमात्मा है परमात्मा भगत जी, को। कोई राजनेता थोड़ी है जो उसकी थोड़ी सी उसकी चापलूसी कर दोगे तो वापस वो खुश हो जाएगा। हम्म, हैं? हाँ भगवान ने तो ज्ञान दे ही दिया है। तो गुरुजी ने एक ही बात बता दी हमारे को कि भैया मैं पार नहीं कर सकता किसी को भी। कोई ये सोचे कि भी हमारे को जी हमारे गुरुजी पार कर देंगे, गुरुजी पार नहीं करेंगे भगत जी, नहीं कर सकते। जी गुरुजी ने जी केवल आपको एक मार्ग दिखा दिया पार होने का, आपको रास्ता बता दिया पार होने का। उसके जी बाद उसके बाद में संत रामपाल जी ने कहा कि बच्चों अपार होना, अपार होना केवल तुम्हारे हाथ में है। अब तुम अपनी इच्छा से जी पार हो सकते हो। जैसे तुमने सतलोक से तुम यहाँ आए तो तुम अपनी इच्छा से आए थे, ठीक इसी जी प्रकार अगर तुम्हारी इच्छा वापस अगर सतलोक जाने की बनेगी तो तुम पार होगे, वरना मैं तो तुम्हें कितना भी ज्ञान दे दूं, कितना भी नाम दे दूं, तुम्हारी इच्छा है नहीं वापस जाने की। तो बताओ फिर जी भाई जबरदस्ती कहां से पार हो जाओगे? तो गुरुजी ने कहा कि जी मैं तो नाम दे दूंगा, ज्ञान दे दूंगा, रास्ता बता दूंगा, तुमसे जो गलती हुई है मैं तुम्हें याद दिला दूंगा। अब तुमने यहां से इच्छा हटाकर सतलोक में इच्छा लगानी पड़ेगी। अगर ये काम तुमने नहीं किया तो चाहे तुम सार शब्द ले लो भाई, पार नहीं हो सकते। जी तो ये उसके बाद भगत जी जीव के ऊपर है कि जीव क्या करेगा। अब जीव तो नरेंद्र मोदी की रैलियों में धक्के खा रहा है, कहां से पार हो जी जाएगा? उनकी इच्छा थोड़ी बन रही है अभी। जी भगत जी बिना इच्छा के तो अगर किसी जानवर की अगर गर्भ धारण करने की इच्छा नहीं होती है तो बिना इच्छा के जी। तो भगत जी जो मेल जानवर होता है वो भी उसके साथ में जबरदस्ती नहीं करता है। सही बात है। तो भगत जी ये तो सतलोक जाने का मामला है मेरे भाई, ये बिना इच्छा के ऐसे कहा। मालिक कहते हैं भाई इच्छा रूपण खेलना आया, हम अपनी इच्छा से खेलने आए ना यहाँ। जी जी तो जब तक वापस जाने की इच्छा हमारी खुद की नहीं बनेगी ना, तब जी तक भगत जी परमात्मा कुछ नहीं करेगा, चाहे उनकी गोद में बैठे रहना। जी तो ये इच्छा बनाने के लिए भगवान इतना संघर्ष कर रहा है, इतना ज्ञान दे रहा है, हमारे लिए इतना दुखी हो रहा है, ताकि हम थोड़ा सोचें, थोड़ा विचार करें कि चलो भाई जी हम तो 84 में जाते हैं। अरे जी भगवान कौन सा 84 में जाता है? भगवान किसके लिए जो है इतना वो प्रयास कर रहा है? जी हैं? वो किसके लिए जो है दुखी हो रहा है, जेल में बैठा है, इतना संघर्ष कर रहा है? अब सतलोक जाने वालों की तो कोई इच्छा नहीं है, तो ले जाने वाले की फिर कहां से इच्छा बनेगी?
सही बात। जबरदस्ती तो भगत जी अगर औरत की अगर मायके चली जाए तो आप नहीं ला सकते उसको बिना उसकी इच्छा के। जी हाँ, नहीं तो दहेज का मुकदमा लगा देगी, वहीं पे पिटवा देगी अपने भाइयों से। जी तो बिना इच्छा हम सब लोग चले जाएंगे भगत जी। जी ये भगत जी तत्व ज्ञान है मेरे भाई। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि गुरुपद सेवै बिरला कोई, जहाँ पे कृपा साहिब की होई। ये जी संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर। जी अब बिरला कैसे निकलेगा भाई भगत जी? बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, बहुत लंबी चौड़ी कहानियां हैं, मैटर ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए यही शॉर्ट करते हैं। समझदार को संकेत काफी, आप समझ गए होंगे क्या करना है। नहीं, हम समझ गए हैं। कुल मिला के ये है भगत जी, सतगुरु को परमात्मा मानना है, उनकी जो ज्ञान दिया है अब ज्ञान से मानना है वो। भगत जी, वैसे नहीं माना जाएगा। वैसे खाली जी, बोलने से बातें नहीं बनती हैं, जुबान नहीं से कहने से नहीं होता है। नहीं नहीं, है ना? ज्ञान अब चाहिए। जुबान से कोई मीठा मीठा बोलेगा तो जुबान मीठी थोड़ी हो जाएगी भगत जी, उसके लिए तो कुछ जुबान पे कुछ रखना पड़ेगा ना। तो ये सब कुछ साथ नहीं वो संगति से देखिए। संभव है, परमात्मा ने अपना मिशन इधर से सेट कर रखा भगत जी। जी जी। है ना? और नहीं मैं बस। इसको भगत जी, हमारे पास दूसरा नंबर है, उसमें व्हाट्सअप कर दूंगा आपके इस पर। हाँ, एड्रेस व्हाट्सअप कर नंबर पर। देना आप मुझे, है ना? जी जी। ठीक है जी। तो आप भिजवा दीजिएगा। हाँ भगत जी, डलवा देंगे, डलवा। जी जी। सत ठीक है साहब। भगत जी। सत साहिब भगत जी।